प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। आज आप सबों का इस लाइव सेशन में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से स्वागत है। प्रभु आपको आशीष करे आज के इस रविवार की आराधना में। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना के साथ हमारे आज के इस सेशन को हम आरंभ करेंगे। हमारे प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्यारे खुदा बाप, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और आज के हमारी इस गीत की सेवकाई को, हमारी इस आराधना की सेवकाई को आशीष कर हमारे जवानों पर आपका विशेष अनुग्रह का हाथ होने दे, ताकि उस गीतों को और बजाने के लिए सब तेरे सामर्थ्य से भर के वो तेरी आराधना कर सके। प्रभु, आज हमारे प्यारे विश्वासी भाई बहनों को और प्रभु के सेवकों को, जो कोई इस वचन को सुन रहे हैं, उनको भी मैं आपके हाथों में देता हूं। परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पण करता हूं। परमेश्वर, आपके रूहानी रूह से हमें भरने के लिए हम विनती प्रार्थना करते हैं। सारी सेवकाई को आपके हाथ में देते हैं। मसीह यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम आराधना की सेवकाई में जाएंगे। हमारे बीच में प्रभु के जवान हैं, आशीष है और अभिषेक है। गीत की सेवकाई में वो हमारी अगुवाई करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे हम यहाँ पर हमारे जवान गीत गाते हैं, आप लोग भी घर में से उसे गीत गाने की कोशिश कीजिए। आप भी आत्मा में भरने की कोशिश कीजिए और परमेश्वर आपको भी आशीष करे। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम सब मिल के प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस सुबह के समय हम अपने आंखों को बंद करेंगे। अपना पूरा मन, तन और धन सब कुछ उस परमेश्वर की ओर लगाएंगे। अपना सब कुछ भूल कर, सारे विचारों को दूर कर इस समय हम अपने मन को परमेश्वर की सेवा में लगाएंगे। उसकी उपस्थिति की ओर, उसकी ओर में लगाएंगे। यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करुणा दुआ, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
यीशु यीशु मसीह, एक ही नाम है. या आकाशाखाली आणि पृथ्वीवरती फक्त एकच नाव आहे, येशू नाम, येशू नाम. हे मेरे मन, उसी नाम की आराधना कर, यहोवा को धन्य कह तू. हे माझ्या जीवा, परमेश्वराचा धन्यवाद कर सदा. हे माझ्या जीवा परमेश्वराचा धन्यवाद कर. हे माझ्या सर्व अंतर्यामा त्याच्या पवित्र नावाचा धन्यवाद कर. त्याचे सर्व उपकार तू विसरू नको. होय, खरोखर परमेश्वरा, तुझे उपकार आमच्यावरती एवढे प्रभू, आम्ही कधी ते विसरू शकणार नाही देवा. आणि त्या उपकारांची प्रभू स्तुती आणि स्तवन जरी आमच्या जीवनभर केलं तरी ते प्रभू, त्यासाठी प्रभू अपूर असं ठरेल प्रभूजी. हो देवा, माझा जीवा यहोवाचा धन्यवाद सदा कर. हे माझा जीवा यहोवाचा धन्यवाद सदा कर. हे माझ्या सर्व अंतर्यामा धन्यवाद सदा कर. हे माझ्या जीवा यहोवा जीवा यहोवाचा
खुदाबंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना, बोलो आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना खुदाबंद यीशु की आराधना, बोलो आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना, बोलो आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना, हो आराधना हो आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना, खुदाबंद यीशु की आराधना, उसकी आराधना मेरे मन से तन से। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने मन को उसकी ओर लगा के है खुदा, करते तेरा शुक्रिया, सुख में भी दुख में भी तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, क्योंकि जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा, सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा,
संभालती है, वैसे मेरे यीशु ने मुझे संभाला। जैसे माता वैसे यीशु जीवन भर तुझे संभालेगा, संभालेगा। आइए अपने हाथों को स्वर की ओर उठा के पूरे दिल से, तन मन धन से गाएंगे हम हालेलुया, 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 हालेलुया।
यीशु 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 Oh Holy Jesus Yeshu Yeshu There's a power in the name Yeshu Yeshu एक ही नाम है सामर्थ है एक ही नाम सबसे ऊंचा है इस आकाश के नीचे और इस पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक ही नाम दिया गया है जिस नाम में सामर्थ है जिस नाम में मुर्दे जिंदा होते हैं जिस नाम में लंगड़े चंगे होते हैं जिस नाम में बीमारियां चंगी होती है वो एक ही नाम इस सारी पृथ्वी के ऊपर वो है हमारा यीशु we glorify we magnify Lord we give you praise glory honor worship सारी आदर सारी गौरव सारी महिमा तेरे नाम को देते हुए प्रभु ये स्तुति आराधना पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु यीशु के नाम से हम तेरे सम्मुख में सादर करते खुदा तो सुन और ग्रहण कर प्रभु आगे की सेवकाई तेरे हाथों में ले ले वचन सुनकर उसको ग्रहण कर कर प्रभु वो वचन हमें काम करने के लिए तो हमें कृपा दे हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप कर ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते तो सुन और ग्रहण कर प्रभु और सबने कहा आमीन हालेलुया प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम वचन की सेवकाई की ओर जाएंगे कि आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताने वाला हूं। मेरा जो टॉपिक है जो शब्द के दिन के बारे में जिसे हम विश्राम दिन कहते हैं सब्बत डे कहते हैं रविवार की आराधना जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है इस पर भी मैं प्रकाश डालना चाहूंगा और इस सब्बत दिन के बारे में मैं आपको आज कुछ हाईलाइट करना चाहता हूं कुछ बताना चाहता हूं। ऐसे तो इस सब बात के लिए समय काफी लगेगा लेकिन फिर भी परमेश्वर के वचन के प्रकाश से मैं आपको जितना हो सके उतना बताने की कोशिश करूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं आज आपको ये बताऊंगा कि परमेश्वर के वचन से सही आराधना का दिन कौन सा है या कौन सा दिन परमेश्वर ने नियुक्त किया है, ये कौन सा दिन परमेश्वर की ओर से है। तो हम इतवार के दिन आराधना करते हैं, कुछ शनिवार के दिन करते हैं, ये क्या है मामला, इसके बारे में आज हम प्रभु के वचन से देखने वाले। तो आज मैं आपको लगभग 70 से 80 वचन बताने वाला हूं, 70 to 80। लेकिन अगर हम वही वचन पढ़ते रहेंगे तो हमारा समय काफी नहीं होगा, फिर 2 घंटा लगने से भी समय नहीं पूरेगा। इसीलिए आज मैं आपको कुछ वचन तो मैं सब बताऊंगा मैक्सिमम, लेकिन पढ़ूंगा नहीं उन वचनों को। तो आज मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट वचन बताने वाला हूं। इस 70-80 वचन बोलने से भी 2 ऐसे इंपॉर्टेंट वचनों को मैं आपको आज बताना चाहता हूं जो आपके जीवन के लिए, आज के इस विषय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज सप्त का दिन या जिसे विश्राम दिन भी कहते हैं, जिसे मराठी में सब्बात दिवस कहते हैं और इंग्लिश में सब्बात डे कहते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। प्रभु का धन्यवाद। क्यों मैं आपको बताना चाहता हूं? क्योंकि सब्बात दिन के बारे में, सब्त के दिन के बारे में, शब्बात दिन के बारे में अनेक लोगों की अनेक गलत धारणाएं हैं। जितनी कलीसियाएं उतने अलग अलग विचार। तो इसके लिए आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से मैं बताऊंगा कि ये कैसा है। क्योंकि आजकल बहुत से लोग ऐसे, किसी ने उनको कुछ सिखाया, वही सीखे पोपट के जैसा और वही बोलने लग गए। खुद का दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, वो खुद के विचार इस्तेमाल नहीं करते, पवित्र आत्मा की अगुवाई इस्तेमाल नहीं करते, बाइबल क्या कहता है वो इस्तेमाल नहीं करते। वो खुद का ही जो सुना है दूसरे का वही सुनते हैं और उनको लगता वही सही है और उसी मार्ग पे जाते। इसलिए कई प्रॉब्लम है, कई समस्या है। तो आज उन सारी समस्याओं को हम समाप्त करेंगे परमेश्वर के वचन के प्रकाश से। प्रभु का धन्यवाद हो।
तो परमेश्वर, बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में उसके दूसरे अध्याय में वचन 2 और 3 में लिखा है, परमेश्वर ने 7वें दिन में विश्राम किया, केवल विश्राम ही नहीं किया, उसे पवित्र भी ठहराया। जो 7वां दिन है, जैसे विश्राम दिन कहते हैं, जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई शनिवार ही विश्राम दिन है, ठीक है, कुछ भी क्यों ना हो, तो शनिवार है बोलते हैं कि उस दिन परमेश्वर ने अपने सब कामकाज किया और जिस दिन विश्राम किया उसके आशीष भी दे और उसे पवित्र भी क्या करके, उत्पत्ति 2 अध्याय 2-3 वचन में हम पढ़ते हैं। प्रभु की स्तुति महिमा हो। और परमेश्वर ने मूसा को जो सिनाई पर्वत के ऊपर 10 नियम दिए थे, उस 10 नियम में से जो चौथा नियम भी परमेश्वर ने उसे सब्त के दिन के बारे में बताया था, विश्राम दिन के बारे में परमेश्वर ने उसको बताया था। और निर्गम 20वां अध्याय वचन 8 से 11 अगर आप पढ़े तो वहां पर विश्राम दिन मनाने के बारे में, तो चौकस रहना और विश्राम दिन बनाना है करके, मानना है करके परमेश्वर ने मूसा को स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया है। और उसी तरह हम गिनती की किताब में हम पढ़ते हैं, उसी तरह 15वां अध्याय और उसके 32, 33, 34, 35, 36, 32 से 36 तक हम पढ़ने से वहां पर दिखा गया है, अगर कोई ये पवित्र दिन को न मनाए, कहने से सब्त को दिन को न माने, विश्राम दिन को न माने, तो ये एक आदमी जो बेचारा लकड़हारा था, उस लकड़हारा को पत्थरवा करके मार दिया। क्यों ने से इतना कड़क नियम है ये, परमेश्वर ने दिया हुआ नियम इतना कड़क है, अगर शब्द का दिन का पालन नहीं होता तो पुराने नियम में तो उसको मार देते थे, खलास कर देते थे। अगर शनिवार किसी ने पाला नहीं, सब्त का दिन किसने पाला नहीं, तो उसको खलास कर देते थे, जान से मार देते थे, पत्थरवा करके वहां मार दिया। आप बाद में पढ़ सकते हैं। और भी लिखा है कि उन पर क्रोध आएगा करके चेतावनी दिया है, आप बाद में पढ़ लेना। एजेकिएल की किताब 20वां अध्याय का 13 वचन में लिखा है, नहम्याह की किताब 13 अध्याय में वचन 15 से 22 तक में भी वो लिखा है कि बाबा हमें इसे मनाना ही चाहिए। पवित्र दिन या सब्बात दिन को पवित्र होकर मनाना चाहिए। इस दिन आराधना करना है, प्रभु का धन्यवाद करना है, प्रभु को स्मरण करना, ये सब बात परमेश्वर ने दिया है। मैं ये सब बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर मैं ये नहीं बताया तो कुछ लोगों को लगेगा कि भाई पास्टर को वो मनाना है, वो कितना कड़क रूल है ये मालूम नहीं, इसीलिए ऐसा प्रचार करते हैं। तो ये इसीलिए मैं थोड़ा हाईलाइट दिया कि भाई हमको भी वचन मालूम है, प्रभु का धन्यवाद हो। और भी आगे शब्द का नियम के बारे में मैं आपको बताता हूं। शब्द के नियम कितने कड़क थे, देखो कि निर्गम की किताब 35वां अध्याय वचन 3 में तो लिखा है कि उस दिन खाना भी नहीं खाना चाहिए और खाना पकाना भी नहीं चाहिए, तुम्हारे घर का चूल्हा भी नहीं जलना चाहिए उस दिन। शब्द के मानने वालों, मैं आपको बता रहा हूं, शनिवार मानने वालों, सैटरडे मानने वालों, अगर आपका ये रूल है तो सचमुच अभी आपको वो रूल के अनुसार मैं बता रहा हूं, आपको याद रखिए, सब्त के दिन, शनिवार के दिन आपको गैस जलाना नहीं है, चूल्हा जलाना नहीं है, लकड़ी जलाना नहीं है, ना खाना बनाना है, ना खाना खाना है। मैं बोला ये सब वचन पढ़ने से काफी समय जाएगा, मैं वचन बोलता हूं। निर्गम 35वां अध्याय का 3रा वचन में दिया है। और दूसरी बात यह है कि 7वें वर्ष में खेती नहीं करना चाहिए, खेत भी ऐसे ही छोड़ना चाहिए। 6 वर्ष करो, 7वें वर्ष में वो भी नहीं करना चाहिए। अभी तो खेती नहीं करते हम, कुछ लोग करते हैं, उनके लिए ठीक है। कुछ लोग अभी कंपनी में काम करते हैं, तो सैटरडे मानने वालों, सब्बात दिन मानने वालों, मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर का नियम है 7वें साल, पूरा 1 साल आपको घर में बैठना है, काम नहीं करना है। होता है क्या? नहीं होता है। फिर क्यों को सैटरडे करके चिल्लाते हो? प्रभु का धन्यवाद हो। वही हम निर्गम 23वां अध्याय का 11 वचन में पढ़ सकते हैं, एक्सोडस 23 वर्स 11 में पढ़ सकते हैं। प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा हो। तो मैंने इसीलिए टॉपिक लिया क्योंकि पिछले हफ्ते में एक जन का मुझे फोन आया था, और फोन आया, उसको ना बेस मालूम है, ना ऊपर का नीचे का कुछ मालूम नहीं है, वचन के ऊपर क्या है नीचे क्या है, तो बीच में का लेके वो बहस करने लगा। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने के लिए, ये रविवार के दिन हमारे लोगों को भी समझ में आने के लिए मैं बताया, जैसा मुझसे क्वेश्चन किया शायद आपसे भी करेंगे, इसलिए
तो शब्द मानने से मिलने वाले आशीषों के बारे में भी लिखा है। यशायाह 56वां अध्याय उसका 2 वचन, Isaiah 56 वर्स 2 अगर आप पढ़ेंगे तो शब्द मानने से मिलने वाले आशीष के बारे में लिखा है। यशायाह 58वां अध्याय 13-14, Isaiah 58 13-14 में भी लिखा है। यिर्मयाह 17 चैप्टर वर्स 21-22, यिर्मयाह 17 अध्याय 21-22 में भी लिखा है कि हमें वो विश्राम दिन मानने से परमेश्वर आशीषित करता है। हाँ, उसमें परमेश्वर हमको आशीष करता है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। शब्द का पालन न होकर लोग और भी दोषी हो गए धीरे धीरे, हल्लो हल्लो धीरे धीरे। ये जो रूल था, ये जो परमेश्वर की ओर से आया हुआ था पुराने नियम में निवाद, तो परमेश्वर ने एक प्लान से दिया था, एक योजना से दिया था कि लोग इसका पालन करें और लोग आशीषित हो जाए। इस उद्देश्य से परमेश्वर ने यह नियम को दिया था, लेकिन लोग के लिए भारी हो गया, लोगों के लिए मुश्किल हो गया ये पालन करना। तो लोग आशीषों के बजाय क्या पाने लगे? श्राप पाने लगे। आशीषों के बजाय लोगों पे क्रोध होने लगा और ये सब बात होने लगे। फिर क्या हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए लोगों को बचाने के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह ने इस रूल को, नियम को हल्का करते गया परमेश्वर। तो प्रभु यीशु मसीह भी जब धरती पर आया, सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन या सब्त के दिन, वो भी मंदिर में गए करके परमेश्वर का वचन है। यदि आप पढ़ेंगे मार्क 6वां अध्याय का 2 वचन, वहां पर लिखा है यीशु सब्त के दिन में गया मंदिर में, वहां पर उसने वचन पढ़ा है। लूक 4 अध्याय का 16 वचन में भी लिखा है, लूक 4:16 में लिखा है, और उसी तरह लूक 6वां अध्याय का 6वां वचन में लिखा है, लूक 6:6 में भी लिखा है, और उसी तरह लूक 13 अध्याय का 10वां वचन में भी लिखा है, लूक 13:10 में भी लिखा है। तो ऐसे कई वचन हैं। मैंने बताया आपको इसीलिए कि यीशु मसीह भी सब्त के दिन में मंदिर में गया है, देवालय में गया है, प्रार्थना भवन में गया है, और वहां पर उसने प्रार्थना किया है, परमेश्वर का वचन को बताया है। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन यीशु ने ये भी बताया है, ये भी बताया यीशु ने, यदि हम पढ़ेंगे मत्ती 28:5 में, तो वहां पर लिखा है यीशु मसीह जो है शब्द का धनी है। मत्ती 28:5 28:5 में लिखा है सब बात का वो धनी है। कहने से उसका ऑर्डर है उसके ऊपर, उसका हुक्म चलता है। और मार्क 2 अध्याय का 28वां वचन में प्रभु कहता है कि वो शब्द के दिन का स्वामी है। कहने से वो धनी भी है, वो स्वामी भी है। इससे हम समझ सकते हैं यीशु मसीह से बढ़कर शब्द का दिन नहीं है, यीशु मसीह से बढ़कर सब्त नहीं है, यीशु मसीह से बढ़कर ये विश्राम दिन नहीं है, यीशु उससे बढ़कर है। इससे हम समझ सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम और भी आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह ने मत्ती 5:17 में यह भी कहा है, मैं व्यवस्था लोप करने के लिए नहीं आया हूं, व्यवस्था को मैं पूरा करने के लिए आया हूं। तो इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ये सब रद्द करने के लिए आया, नहीं, वो कहता है मैं इसे पूरा करने के लिए आया हूं। प्रभु का धन्यवाद। अगर यीशु मसीह शब्द का धनी है, अगर यीशु मसीह शब्द का स्वामी है, अगर यीशु मसीह वो व्यवस्था को पूरा करने वाला है, तो यीशु मसीह से बढ़कर, यीशु मसीह के चेलों से बढ़कर, जो यीशु से ट्रेनिंग लिए हैं और यीशु से बढ़कर हमें शब्द के बारे में अच्छा ज्ञान कौन दे सकता है? यीशु तो धनी है उसका, यीशु तो मालिक है, यीशु तो स्वामी है। तो यीशु के बिना, यीशु के सिवाय हमको कौन अच्छा इंफॉर्मेशन दे सकता है? तो आइए हम आज यीशु के उन शब्दों से और यीशु के द्वारा सीखे हुए शिष्यों से एक शब्द के दिन का सही अर्थ जानने के लिए हम आगे जाएंगे। हम पढ़ेंगे मार्क रचित सुसमाचार 2 अध्याय वचन 27, मार्क 2:27 को हम देखेंगे कि वहां पर क्या लिखा है। और उसने उनसे कहा, शब्द का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य शब्द के दिन के लिए। शब्द मनुष्य के लिए बनाया गया है। सब्बत डे है वो मनुष्य के लिए बनाया है, और मनुष्य शब्द के दिन के लिए नहीं है, तो शब्द का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया। इससे हम क्या समझ सकते हैं? इससे हम ये समझ सकते हैं मनुष्य
सब्बात दिन से बढ़कर है, इससे हम समझ सकते हैं। क्योंकि सब्बात दिन जो मनुष्य के लिए बनाया गया है, मनुष्य उसके लिए नहीं है। पहले परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, बाद में परमेश्वर ने सब्बात का नियम दिया है, मनुष्य के लिए नियम दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। इससे हम समझ सकते हैं मनुष्य को जो रचना परमेश्वर ने किया है, मनुष्य की सृष्टि में सब्बात दिन से भी बढ़कर मनुष्य है। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वही मैंने कहा, यीशु सब्बात का धनी है, मालिक है, व्यवस्था वो पूरा करने वाला है। तो यीशु के सिवा हमको और कौन अच्छा समझा सकता है, और हमको यीशु की ही मानना है। प्रभु का धन्यवाद हो। जब मैंने कहा था कि भाई 7वें दिन में आपको चूल्हा जलाना नहीं है, आपको 7वें वर्ष में 1 वर्ष घर में बैठना है, जब हम ये लोगों को बताए थे तो उस समय वो क्या कहते हैं, ये पुराना नियम में लिखा है, नया नियम में नहीं। तो अभी नया नियम का व्यवस्था ही मैं बताता हूं आपको। पुराना नियम का रख दो बाजू में, अब नया नियम से हम चलेंगे। अगर आपको पुराना नियम पालन करना है तो हफ्ते का जो शनिवार है, किसी के घर में भी पालन करने वालों के घर में चूल्हा नहीं जलेगा, स्टोव नहीं जलेगा, और 7वां वर्ष 1 साल पूरा घर में बैठना है आपको। प्रभु का धन्यवाद। अगर ये पालन है तो आप पूरा पुराना नियम का व्यवस्था पालन करो। प्रभु का धन्यवाद। अगर नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया है उसका हम पालन करेंगे सब मिलके। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और यीशु के चेलों ने जो सिखाया हम उनका पालन करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको सिखाना है। यीशु ने सब्त के दिन में चमत्कार भी किए। समय की पाबंदी के कारण मैं थोड़ा तेजी से बढ़ना चाहूंगा। मत्ती 12 अध्याय अगर वचन 13 पढ़ने से सूखे हाथ वालों को सब्त के दिन में यीशु ने चंगा किया। अगर लूक रचित सुसमाचार 13 अध्याय वचन 13 को पढ़ने से सब्त के दिन में एक कुबड़ी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया है। ऐसे कई सब्त के दिन में प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। इस तरह यीशु ने पुराने नियम में जो कड़क नियम थे उस नियम को शिथिल किया है, कहने से ढीला कर दिया है उसको, ताकि लोग इस व्यवस्था का पालन कर सके और हकीकत क्या है उसके पीछे चल सके। प्रभु का धन्यवाद हो। जो निर्बंध थे शब्द के दिन के उसको उसने थोड़ा ढीला कर दिया है। प्रभु का धन्यवाद। यीशु देखो केवल शब्द के दिन ही वचन नहीं बताता था, रोज वचन बताता था। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल सब दिन वचन बताता था और हर दिन वो प्रार्थना करता था। ये नहीं कि खाली शब्द के दिन, नहीं, सब दिन को इक्वल बनाया यीशु मसीह ने। हर एक दिन को इक्वल बनाया है। हर एक दिन के महत्व को प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। तो आपको और मुझे भी वही करना है। हर दिन के महत्व को समझना है, हर वार के महत्व को समझना है, क्योंकि हर एक दिन यीशु ने बनाया है, परमेश्वर ने बनाया। हर वार भी परमेश्वर ने बनाया, एक भी वार शैतान ने बनाया नहीं है। हर एक वार, सोमवार हो, शनिवार हो, रविवार हो, शुक्रवार हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, परमेश्वर ने बनाया है और वो उसने पवित्र ही बनाया है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो अब हम चलेंगे महत्वपूर्ण बात की ओर। तो रविवार की जो आराधना है वो सही है या गलत है? कई लोग हमारे लोगों को बताते हैं कि भाई आप लोग जो शनिवार को आराधना करते हो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए करके, जैसे यरूशलेम माता वाले हो गए और सैटरडे मिशन वाले हो गए और भी कई नए नए अब आते जाते नया नया फंडा ला रहे हैं। उन लोग कहते हैं कि भाई तुम लोग शनिवार को क्यों करते हो, रविवार को क्यों करते हो, शनिवार को करो ना, बाइबल में यही बताया है। प्रभु का धन्यवाद। तो आज मैं हमारे सब लोगों से, खास करके उन लोगों से मैं ये बताऊंगा, आप जो संडे के दिन आराधना करते हैं, आप जो रविवार के दिन करते हैं, ये सही है, ये बाइबल के अनुसार आप लोग करते हो, ये बाइबल के अनुसार हम लोग करते हैं। तो ये जो शनिवार मानने वाले लोग हैं ना, जो आपको पुराने नियम के कई वचन को बता के आपके माइंड को, आपके विचारों को डाइवर्ट करना चाहते हैं ना, उनसे आप वचनों के द्वारा बात कर सके, इसीलिए मैं आपको वचन बता रहा हूं। ऐसे तो कई वचन हैं, लेकिन जो हमारे लिए, जो हमारे समय के अनुसार है, वही मैं आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वचन बताऊंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब 14वां अध्याय
और उसके वचन 5 और 6 को पढ़ेंगे। रोमन्स 14 चैप्टर वर्स 5 and 6। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर जानता है। हाँ, कोई एक दिन को दूसरे से बढ़कर जानता है। देखो, ये जो खाली शनिवार शनिवार पकड़ के बैठते हैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। और कोई सब दिन एक सा जानता है। कोई एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई तो सब दिन समान मानता है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम सब दिन को समान मानते हैं, इसमें क्या गलत है? वचन ही तो कहता है। हम पुराने नियम में नहीं, हम नए नियम में है। नए नियम के वचनों से मैं आपको बताता हूं। अगर पुराना नियम देखना है तो वापस हम जाएंगे वहीं से जो पुराने नियम के नियम है। हफ्ते में एक दिन, जो उस दिन आपका चूल्हा नहीं जलना चाहिए। 6 साल काम करना और 7वां साल बैठ के खाना। अगर आपको पुराना नियम देखना है तो हम नए नियम से देख रहे हैं। नए नियम का यही नियम है कि कोई भी दिन कोई बड़ा माने, कोई शनिवार मानता है, कोई रविवार मानता है। अरे मानने दो ना, आपका क्या बिगड़ता है इसमें? वचन तो परमिशन दे रहा है। आप कौन है लोगों को रुकाने वाले कि भाई तुम शनिवार ही करो, तुम रविवार करो, तुम सोमवार करो? आप कौन होते हो बोलने वाले? जब वचन कहता है कोई एक दूसरे से कोई एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है तो मानने दो ना। आपको क्या दिक्कत है? आप नहीं मानते तो मत मानो। जो मानते हैं उनको मानने दो। वचन पे जो चलना चाहता है उनको चलने दो ना। आप क्यों टोकते हो शनिवार ही करना है करके? प्रभु का धन्यवाद हो। और भी हम आगे बढ़ेंगे कि जैसे कोई इस वचन के अनुसार रविवार को श्रेष्ठ मानता है तो मानने दो। अभी मैंने जो आपको शुरू में बताया था, मैं 2 वचन मुख्य बताने वाला आपको। तो 2 वचन में से अब एक वचन आ रहा है। देखो, अभी मैं बोलने वाला हूं कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय वचन 16। कोलोसियंस 2 चैप्टर एंड वर्स 16। ये एक इंपॉर्टेंट वचन है। और दूसरा एक मैं आगे बताने वाला हूं। ये 2 आपको बाय हार्ट करके रखना चाहिए। आपको मुंह जबानी याद करना है। तुम्हाला पाठांतर करायचं आहे ये 2 वचन। कलस्करास पत्र 2 अध्याय वचन 16। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्दों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे। शब्द के बारे में तुम्हारा कोई फैसला करने न पाए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करने पाएगा। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, ये जो शब्द का दिन है, ये जो सब्बात दिन है, ये जो सब्बात डे है, इसके बारे में आपका मेरा फैसला करने का किसी का अधिकार नहीं है। ये वचन हमको देता है। तो हम शब्द का दिन कौन सा मानना है, ये हमारा फैसला है। आपको उसमें क्या है? आपको कुछ दिक्कत नहीं है। आप शनिवार करो या आप कौन सा भी रविवार करो, कौन सा भी करो, बाइबल हमको कहता है आपका फैसला है। और एक बार आप पढ़ते वहां पर शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करने पाए, कुलुस 2:16। याद रखिए, इस वचन को आप कभी भी नहीं भूलना। अगर कोई आपको घर में आके कहता है शब्द का दिन शनिवार है, देखो इधर है उधर है करके पुराने नियम में आपको घुसाएगा, आप उसको नए नियम में घुसाओ और उसको बोलो तुम कौन होते हो मुझे शब्द का दिन सिखाने वाले? क्योंकि बाइबल में लिखा है शब्द के विषय में तुम किसी का फैसला नहीं, मेरा फैसला है। अगर हमको परमेश्वर का वचन इस तरह नए नियम में हमको इतनी अच्छी रीति से अगुवाई कर रहा है, तो आप कौन होते हो? वो लोग कौन हैं जो शनिवारी मनाना करके पुराने नियम का संदर्भ लेके लोगों के मन को खराब करना चाहते हैं? उनको ऑर्डर किसने दिया है? शनिवार मनाओ बोल के बोलने वालों, तुमको ऑर्डर किसने दिया है? नए नियम में से लेके मेरे पास आओ। प्रभु का धन्यवाद हो। हम खुद निर्णय लेंगे कुलुस्सी 2:16 के अनुसार हमको सब्बात का दिन कौन सा मनाना है। शुक्रवार मनाना है, शनिवार मनाना है, रविवार मनाना है, वो हम। तो याद रखिए प्यारे भाइयों बहनों, आपके ऊपर किसी का ऑर्डर नहीं है कि यही दिन बनाओ, यही दिन मत बनाओ। तो कुलुस्सी 2:16 आपको खुद ऑर्डर देता है कि हम शब्द का दिन कौन सा मनाना, वो हम पर है। अब शनिवार चाहिए शनिवार, रविवार चाहिए रविवार, लेकिन रविवार कैसा बरोबर है मैं आगे आपको बताने वाला हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए हमें इस बात की चौकसी करना है, हमें इस बात को भली भांति जांचना है, समझना है कि बाइबल क्या बताता है। केवल कोई क्या बोला, आधा ज्ञान वाला क्या बोला, आधा बाइबल पढ़ा हुआ क्या बोला, उस पर आप मत जाओ।
बाइबल का सही अर्थ समझो, उसके अनुसार आगे जाओ। प्रभु का धन्यवाद हो। यही बाइबल हमको इन दिनों में सिखाती है, हमें इसका पालन करना है। प्रभु का धन्यवाद हो। और बाइबल में कई जगह में हम देखते हैं अब कि आराधना रविवार के दिन, इतवार के दिन, संडे के दिन में किया गया है, सप्ताह के पहले दिन में किया गया है। अब उसके बारे में मैं आपको लेके चलता हूं कि कहां कहां लिखा है करके हम उसको अभी देखेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। पहला मैं आपको ले चलूंगा प्रेरितों की किताब, उसका 20वां अध्याय, वचन 7, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल 20th chapter and verse 7